केरल की नर्स निमिषा प्रिया 16 जुलाई को बस फांसी के फंदे को छूकर बच गई। निमिषा को यमन में सजाए मौत से राहत मिली है। फांसी की डेट निकल गई लेकिन फांसी नहीं दी गई। अब एक बड़ी उम्मीद जागी है कि क्या पता आज सजा टली है, कल माफी भी मिल जाए। निमिषा प्रिया की जान बचाने की फरियाद सुप्रीम कोर्ट भी पहुंची थी, लेकिन भारत सरकार ने हाथ खड़े कर दिए। कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमणी ने कोर्ट में कहा कि सरकार जहां तक जा सकती थी जा चुकी है। यमन जैसे देश के साथ भारत खुलकर कूटनीतिक दखल नहीं दे सकता। कोर्ट ने कहा कि विदेश में हमारा आदेश कौन मानेगा। जो सरकार और सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सके वो केरल में रहकर 2 लोगों ने कर दिखाया। यमन जैसे देश में मौत के दरवाजे पर खड़े निमिषा प्रिया को जिंदगी के उन्होंने कुछ और पल दिला दिए। एक नाम चर्चा में है, केरल के पुथुपल्ली सीट से कांग्रेस विधायक चांडी ओमान का। चांडी ओमान कांग्रेस के बड़े नेता और केरल के सीएम रहे। ओमान चांडी के बेटे हैं। मिंट की रिपोर्ट के मुताबिक निमिषा प्रिया के मामले में वायरल हैं ग्रैंड मुफ्ती शेख कांथापुरम एपी अबूबकर मुसल्लियार, लेकिन उन्होंने खुद से ज्यादा क्रेडिट चांडी ओमान को दिया। चांडी ने अपना क्रेडिट केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को पास किया। इन सब कोशिशों और पहल का सबसे बड़ा क्रेडिट चांडी ओमान को दिया जा रहा है। 100% नाउम्मीदी के बीच चांडी ओमान ने नॉन गवर्नमेंट नॉन डिप्लोमेटिक चैनल से निमिषा की जान बचाने की स्क्रिप्ट लिखी। फ्रंट पर काम मुसलियार ने किया, लेकिन अगर चांडी ने कमर नहीं कसी होती तो ना मुसलियार सीन में आते, ना राज्यपाल आर्लेकर, ना निमिषा को इतनी बड़ी राहत मिलती। केरल में कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे ओमान चांडी का पूरा परिवार सेव निमिषा मुहिम में शामिल हुआ। ऐसा इसीलिए अपने जीवन काल में खुद ओमान चांडी ने निमिषा को बचाने की लंबी लड़ाई लड़ी थी। निमिषा के लिए इतने इमोशनली अटैच थे कि बीमारी की हालत में भी फिक्र किए हुए थे। हर मुलाकाती से निमिषा को बचाने के लिए कहते। कुछ हो पाता इससे पहले ओमान चांडी जुलाई 2023 में चले गए। ओमान चांडी का अधूरा काम, अधूरी ख्वाहिश पूरा करने के लिए बेटे चांडी ओमान ने मां मरियम्मा के साथ पूरा करने का जिम्मा उठाया। चांडी ओमान चांडी के इकलौते बेटे हैं। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली से क्रिमिनोलॉजी में LLM और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्रियां हासिल कर चुके हैं। 2016 में सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने लगे। केरल में नेशनल हाईवेज अथॉरिटीज ऑफ इंडिया के वकील के तौर पर केस लड़ते हैं। 2023 में ओमान चांडी की मौत के बाद उपचुनाव में राहुल गांधी ने चांडी पर भरोसा किया। कोटायम जिले की पुथुपल्ली सीट से ओमान चांडी के 53 साल तक कांग्रेस विधायक रहते हुए केरल के सीएम बने। अब चांडी कांग्रेस विधायक हैं। चांडी ओमान पिता का मिशन पूरा करने मां मरियम्मा को लेकर केरल के राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर से मिले। चांडी ने दावा किया कि राज्यपाल आर्लेकर ने अपने विदेशी संपर्कों से भी मामले में हस्तक्षेप किया। चांडी ने दूसरा काम ये किया कि धार्मिक गुरु ग्रैंड मुफ्ती अबूबकर अहमद मुसलियार से संपर्क किया। 94 साल के मुसलियार कोझिकोड में रहते हैं। दुनिया के कई देशों में बेहद सम्मानित सुन्नी धर्मगुरु हैं। अक्सर धार्मिक लेक्चर देने विदेश जाते रहते हैं। यमन के धर्मगुरुओं में भी उनकी अच्छी पहचान है। ग्रैंड मुफ्ती मुसलियार ने यमन में अपने दोस्त सूफी इस्लामिक स्कॉलर शेख हबीब उमर बिन हाफिज से संपर्क करके एक असंभव काम को संभव कर दिखाया। यमन गृह युद्ध से जूझ रहा है देश है जहां हूती विद्रोहियों ने सत्ता हथियाई हुई है। भारत सरकार का हूतियों के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है। ये सब जानते समझते हुए ग्रैंड मुफ्ती मुसलियार ने यमन के बड़े धर्मगुरुओं से संपर्क किया। इस्लाम की दुहाई दी कि इस्लाम में एक ऐसा कानून है जो पीड़ित के परिवार को हत्यारे को माफ करने की अनुमति देता है। अगर पीड़ित का परिवार चाहे तो हत्यारे को माफ कर सकता है। ग्रैंड मुफ्ती की इस्लाम की ये सीख काम कर गई। यमन के धर्मगुरुओं ने यमन शासन से मिलकर फिलहाल के लिए फांसी तो टलवा दी है। ग्रैंड मुफ्ती मुसलियार को ही यमन की सरकार ने अरबी में चिट्ठी लिखकर सजा टालने की खबर दी। ग्रैंड मुफ्ती के मुताबिक उन्होंने ही भारत सरकार PMO को खबर दी कि निमिषा की सजा फिलहाल के लिए टाल दी गई है। निमिषा प्रिया केरल से यमन में नर्स की जॉब करने के लिए गई थी। जॉब करते हुए उसने यमन के तलाल अब्दी मेहंदी से
पार्टनरशिप में क्लिनिक शुरू किया। बिजनेस को लेकर तलाल अब्दो मेहदी से विवाद हुआ। मेहदी ने निमिषा को टॉर्चर करना शुरू किया। 2017 में तलाल से बचने के लिए निमिषा ने हत्या कर दी। 2020 में यमन कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई। 2023 में दया माफी की अर्जी खारिज होने के बाद फांसी की डेट 16 जुलाई तय हुई थी। तब से निमिषा प्रिया यमन की राजधानी सना की जेल में बंद है। यमन में एक कानून है कि अगर पीड़ित पक्ष ब्लड मनी लेकर माफी देना चाहे तो ऐसा संभव है। यमन जाकर निमिषा की मां प्रेमा कुमारी ने तलाल के परिवार के साथ करीब 8 करोड़ की ब्लड मनी की डील करने की कोशिश की, लेकिन ये डील हो नहीं पाई। अब निमिषा की सजा टली तो इस उम्मीद के साथ कि ब्लड मनी को लेकर टूटी बातचीत फिर शुरू हो सकती है। अगर तलाल का परिवार ब्लड मनी लेकर निमिषा को माफी देगा तो निमिषा की जान बच सकती है। शेष भारत की इस रिपोर्ट में इतना ही। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जाके हमें अपनी बात जरूर बताएं और इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।